हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 18C। बच्चों, क्षेत्रमिति के वृत्त के क्षेत्रफल के लिए अब हम कुछ और प्रश्नों को भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, अब हम इस 18C के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो, छठा प्रश्न है, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है। उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनको आप समझो ऐसे। अब बच्चों देखो, इसका रेडियस कम, एरो से देखो, इसका रेडियस कम तो इसकी परिधि कम, इसका रेडियस ज़्यादा तो इसकी परिधि ज़्यादा। अब इसका रेडियस मान लीजिए 100 गुना तो इसकी परिधि भी इसकी 100 गुना ही होगी। ठीक है, ठीक है, ये आप कर्सर से देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझो, जैसे कि अब आप इसको ऐसे समझो कि जिसका रेडियस कम उसकी परिधि कम, जिसका रेडियस ज़्यादा उसकी परिधि ज़्यादा। आ रही है बस आपको समझ में? जो देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr1 स्क्वायर गुणा 100, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr2 स्क्वायर गुणा 1। ठीक है, अब πr1 स्क्वायर गुणा 100 बराबर πr2 स्क्वायर गुणा 1। ठीक है, अब r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 100 बटे 1, और ये पाई से पाई कट जाएगा। अब इसको इसका स्क्वायर हटा देते हैं, इसको अंडर रूट ले लेते हैं तो कितना हो गया, 100 बटे 1 अंडर रूट। अब 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10, और 1 का कितना होता है, 1 ही। तो त्रिज्याओं में कितना अनुपात आ गया, 10:1 का अनुपात आ गया। तब पहले वृत्त की परिधि 2πr1, दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2। इसी तरह से इसको भी देखेंगे, 2πr1 बराबर 2πr2, r1 बटे r2 है ना, और 2π से 2π कट गया, तब कितना आया, 10/1। r1 हमारा 10 था और r2 1 था। ठीक है, 10/1 तो परिधि में अनुपात कितना हो गया, 10:1 हो गया। ठीक है, तब आंसर क्या बना, दोनों वृत्त की परिधियों में अनुपात 10:1 होगा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जितना वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात होता है उतना ही उनकी वृत्त की परिधियों में भी अनुपात होगा। ठीक है बच्चों। बच्चों, 7वां प्रश्न है, एक प्लास्टिक की आयताकार शीट 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप की है। इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काट कर निकाल लिए गए हैं। बची शीट का क्षेत्रफल बताइए। अब माना कि ये मेरी एक आयताकार प्लास्टिक की शीट है जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब इसमें से मैं 264 बटन 1 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है बच्चों, 1 सेंटीमीटर व्यास वाले 264 वृत्ताकार बटन काट लेती हूँ। तो अब मैंने माना कि 1 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार बटन को काट लिया, 264 बटन को मैंने काट लिया। अब शीट मिल गई मुझे ऐसी। अब जो ये बची हुई शीट है इसी का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों। जो देखो, प्लास्टिक की आयताकार शीट 36 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप की है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है। अब 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काट कर निकाल लिए। बची शीट का क्षेत्रफल पूछा गया है। अब आयताकार शीट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर। तो इनकी जब हमने गुणा की, बच्चों आप भी साइड में गुणा करके देखो, आंसर आता है 864 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्ताकार बटन का व्यास कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, तो 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो 22/7 गुणा 1/2 गुणा 1/2 है ना। अब
864 वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल कितना होगा? ये तो एक वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल है ना, तो 864 वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल कितना होगा? 864 की और गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 864 गुणा 22/7 गुणा 1/2 गुणा 1/2। ठीक है, अब 2 से भाग लगाया 432 आया, ये 2 से भाग लगाया तो 11 दूनी 22 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 432 की इस 11 में गुणा कर देंगे, है ना। कितना आया? 4752 आया। ठीक है, और उसमें 7 से भाग लगा देंगे। ठीक है, इतना ही बचा है ना। जब भाग लगाया तो हमें मिला 678.86 वर्ग सेंटीमीटर। आप भाग लगा के अलग से देखो, आपको भी आंसर ऐसे ही मिलेगा। अब बची शीट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 864 हमारा कितना निकला था? पूरी आयताकार शीट का क्षेत्रफल कितना निकला था? 864 वर्ग सेंटीमीटर। तो 864 वर्ग सेंटीमीटर से ये वाला बटनों का क्षेत्रफल, है ना, 678.86 वर्ग सेंटीमीटर घटा देंगे। तो देखो मैंने यहाँ घटाया हुआ है। ठीक है, आप भी ऐसे ही घटा के देखो, आंसर कितना आता है? 185.14 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारी बची शीट का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, आंसर क्या बना? बची शीट का क्षेत्रफल 185.14 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों 8वां प्रश्न है, एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर है। उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे करेंगे? वृत्ताकार थाली का व्यास है 28 सेंटीमीटर और वृत्ताकार तस्तरी का व्यास हमें पता करना है। तो व्यास 28 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28/2, इसको आधा कर दो। ठीक है, कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अब वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²। तो 22/7 गुणा ये वाला 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया? अब 7 से काट दो, 7 दूनी 14। अब 22 दूनी 44, 44 में 14 की गुणा करेंगे तो आएगा 616। आप करके देखिए, है ना। आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल कितना हो गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। माना वृत्ताकार तस्तरी का व्यास अब कैपिटल R सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? कैपिटल R/2, इसको आधा कर दो, है ना, कैपिटल R/2 सेंटीमीटर। अब तस्तरी का क्षेत्रफल बराबर किसके है? 1/2 वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल। ठीक है, इस थाली के क्षेत्रफल का आधा है इस तस्तरी के क्षेत्रफल। ठीक है, अब 22/7 गुणा R/2 गुणा R/2, है ना। अब इधर 1/2 गुणा 616, इतना ही तो आया था। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 2 से इसको काट दो, 11 दूनी 22, है ना। और ये 2 से इसको काट दो, 616 काटा 308 आया। अब ये जो भाग में है ऊपर गुणा में आ जाएगा और जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। R² कितना हो गया? 308 गुणा 2 गुणा 7/11। ये वाला ऊपर चला गया और 11 नीचे आ गया। ठीक, 11 से भाग लगा दो इसको, तो 11 दूनी 22, 8 बचा 88 हो गया। 11 8 88, कितना आया? 28। 28 गुणा 2 गुणा 7। अब हम 28 को कैसे लिख सकते हैं? 7 चौक 28 होता है ना, ऐसे देखो इसको। 28 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणा 4। ठीक है, और ये हमारा पहले से है। इसको भी और कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, और इसको भी लिख लो। ठीक है, तो कितना हमारे पास मिल गया? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 7, ये। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसका स्क्वायर हटाया और अंडर रूट लिया। तब हमने देखा किसका वर्ग हमें मिल सकता है। एक ये जोड़ा है और एक ये जोड़ा है, तो इसका वर्ग तो मिल गया। ठीक है, लेकिन ये 2 बच गया। अब क्या हम इस अंडर रूट के बाहर ले सकते हैं?
14 को बाहर ले लेंगे और अंडर रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आंसर निकाला जाता है। तो 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो तश्तरी का व्यास कितना हो जाएगा? 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा और आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा समझने में। यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है दिमाग में तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है बच्चों, मैं आंसर करूँगी। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।